हेलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से हम लोग आज अ, नए वीडियो के साथ और आगे का जनरल पर्पस रेटिंग में आगे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसको लेकर के आए हैं। ठीक है। तो इसमें हम लोग आज चैप्टर वाइज मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले हमारा पहला चैप्टर क्या आता है? हमारा पहला चैप्टर आता है फैमराइजेशन विथ ड्यूटीज एंड इंजन रूम एनवायरनमेंट। देखिए, जब भी आप शिप पे जाते हैं पहले दिन, यू शुड familiarize with all the emergency equipments, all the life saving equipments, all the firefighting appliances. familiarization का क्या मतलब होता है? जब आप किसी चीज़ से familiarize होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम आपके घर की बात करें तो घर में क्या होता है, सपोज अगर लाइट कट जाए तो आप अपने घर के एक एक चीज़ के साथ वेल नोन है कि कहाँ पे वो चीज़ें रखी हुई हैं। आपको किसी लाइट की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली वहाँ पे पहुँच जाते हैं। कैंडल ढूंढना है, टॉर्च ढूंढना है, मोबाइल ढूंढना है, तो आप इजीली बिना किसी लाइट असिस्टेंस के आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो क्यों पहुँच जाते हैं? क्योंकि आपको उस अपने घर के साथ आप पूरी तरीके से फैमिलराइज्ड हैं। आपको पता है कि वो कहाँ पे रखी हुई है और वहीं पे होगी। उसी तरह जब आप शिप पे कोई भी शिप ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट ड्यूटी आपकी क्या होती है? क्या यू शुड फैमिलराइज्ड विद द योर शिप। यू शुड फैमिलराइज विथ योर शिप की कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं, फायर फाइटिंग अप्लायंसेस कहाँ पे हैं, लाइफ सेविंग अप्लायंसेस कहाँ पे हैं, इमरजेंसी escape रूट कहाँ पे है, कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट, आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे अपने लाइफ को सेव करेंगे। ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड फैमराइजेशन। और उसके बाद आपकी आती है ड्यूटी। आपको इंजन रूम, आप कैडेट, एज अ इंजन रूम कैडेट अगर आप शिप को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी ड्यूटी क्या है? यू शुड नो व्हाट इज़ योर ड्यूटी ऑन बोर्ड शिप। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका पहला है असिस्ट शिप इंजीनियर ऑफिसर फॉर रूटीन मेंटेनेंस। जो रूटीन मेंटेनेंस होते हैं, जैसे कि आपका डेली का जो रूटीन मेंटेनेंस है, आपको किसी मशीन में लुब्रिकेशन करना है, या आपको किसी मशीन में आपका ओवरहॉलिंग होनी है, या आप किसी तरीके का, जैसे आपका बाइक होता है, आप टाइमली उसको सर्विस कराते हैं। ठीक है। जैसे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, फिर भी आप उसको एक टाइम के बाद सर्विस सेंटर लेके जाते हैं और अपने बाइक को मेंटेन कराते हैं। तो अभी तो आप नए नए शिप पे जा रहे हो तो आपको नहीं पता है कि किस मशीन में क्या मेंटेनेंस होना है। तो उस केस में जो भी आपका ड्यूटी इंजीनियर होगा, शिप इंजीनियर होगा, आप उसको असिस्ट करोगे। आपको नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ही विल बी, शिप इंजीनियर विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन हु विल बी हेल्प टू यू, या टोल्ड यू, या ऑर्डर टू यू कि आप स्पैनर लेके आओ, ये नट खोलो, वो बोल्ट खोलो। सो दिस इज कॉल्ड असिस्टिंग द शिप इंजीनियर ड्यूरिंग द रूटीन मेंटेनेंस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लुब्रिकेशन ऑफ मूविंग पार्ट ऑफ इंजन एंड मशीन्स। तो जो लुब्रिकेशन होता है, लुब्रिकेशन क्यों करते हैं? फ्रिक्शन, घर्षण को रिमूव करने के लिए, ताकि हीट जनरेट ना हो, ताकि आपका जो मशीन पार्ट है वो प्रॉपरली वर्क करे, और इरोजन ना हो, कोरोजन ना हो, मतलब कि आपका मशीन डैमेज ना हो, घिसे ना। तो उससे बचाने के लिए हम लोग लुब्रिकेशन करते हैं किसी भी मशीन में। ठीक है। तो वो काम भी जीपी कैडेट्स का होता है, जनरल पर्पस रेटिंग कैडेट का होता है, उनका काम होता है। हाँ, बट इसमें भी आपको असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। आपका ड्यूटी इंजीनियर आपको बताएगा कि किस जगह पे लुब्रिकेशन करना है, कौन सा लुब्रिकेंट यूज़ करना है, किस मेथड से करना है। ये सारी चीज़ें आपको ड्यूटी इंजीनियर बताएंगे। वर्क आपको करना है कि कैसे आप उसको लुब्रिकेट करते हो, और कैसे, क्योंकि लुब्रिकेशन करना सिर्फ जा कर के तेल लगा देना या ग्रीसिंग कर देना या तेल को फिलअप कर देना ये नहीं होता है। लुब्रिकेशन में बहुत प्रोसेस होते हैं। हर मशीन में अलग अलग लुब्रिकेंट यूज़ होते हैं, अलग अलग मेथड से यूज़ होते हैं। तो वो मेथड आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आप लुब्रिकेशन कर रहे हो तो वहाँ पे बट ऑब्वियस है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ ऑयल गिरेगा, या कुछ मेटल पार्ट्स गिरेंगे, या पुराना अगर आप ऑयल चेंज कर रहे हो तो वो भी थोड़ा बहुत ड्रॉप हो सकता है, तो उसकी क्लीनिंग करना
और उसको फिर वहाँ से हटाना, ये भी आप ही का काम है। ठीक है, तो लुब्रिकेशन ऑफ मूविंग पार्ट हो गया इंजन रूम में। ठीक है, उसके बाद आता है ऑपरेट एंड मेंटेन पंप एंड वॉल्व। पंप एंड वॉल्व का क्या सिस्टम होता है कि दिस इज द बेसिक मशीन ऑन बोर्ड शिप। कोई भी वॉल्व ओपन करना है, कोई भी पंप ऑपरेट करना है, तो दिस इज ऑल्सो डन बाय द जीपी कैडेट्स। ठीक है, जीपी इंजन रूम क्रू। ठीक है, तो उसमें इसमें भी कंडीशन अप्लाइड है। आप कोई भी पंप नहीं ऑन कर सकते, कोई भी वॉल्व ओपन नहीं कर सकते। सपोज कहीं पे काम चल रहा है, मेंटेनेंस वर्क चल रहा है और आपने वॉल्व को ओपन कर दिया, तो क्या होगा, वहाँ पे ओवरफ्लो हो जाएगा, वहाँ पे फ्लडिंग हो जाएगी, काम ऑब्स्ट्रक्ट होगा और हो सकता है मेजर एक्सीडेंट। फ्यूल लाइन हो, आपने फ्यूल लाइन ओपन कर दिया तो वहाँ फायर भी लग सकती है, ऑयल फ्लडिंग हो सकती है। तो उस केस में भी हाँ, आपको पूछ करके, आपको ऑर्डर का ध्यान रखते हुए ही आपको किसी भी पंप या वॉल को ऑपरेट करना है। उसके बाद क्लीनिंग ऑफ इंजन रूम, इंजन स्पेस, मशीनरी पार्ट्स, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लीनिंग क्या होती है? अब क्लीनिंग में भी बहुत तरीके की क्लीनिंग होती है। क्लीनिंग होता है जैसे कि आपने कोई काम किया, रूटीन मेंटेनेंस किया, तो वहाँ पे कुछ रस्ट गिरा होगा, कुछ पुराने नट बोल्ट निकले होंगे, कुछ मेटल मशीन पार्ट्स चेंज किए होंगे, तो ऑयल ऑयल गिरा होगा, क्योंकि पूरा इंजन रूम आपका ऑयल से फुलफिल होता है। हर मशीनरी में किसी न किसी तरीके से ऑयल जा रहा होता है, आ रहा होता है या स्टोर किया हुआ होता है। तो उस केस में आपको हर चीज़ की क्लीनिंग करनी है। और क्लीनिंग ना होने की वजह से मेजर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, फायर एक्सीडेंट हो सकता है, स्लिप हो सकता है कोई, और हेड इंजरी हो सकती है। तो आपको पूरा मशीनरी स्पेस को, इंजन रूम स्पेस को क्लीन करना है। क्लीन करने के भी प्रोसीजर हैं। आप किस चीज़ से क्लीन कर रहे हैं, ठीक है, आप किस चीज़ से क्लीन कर रहे हैं, फिर जिससे आपने क्लीन किया है उसको कहाँ पे डंप करना है या रखना है या बर्न करना है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, उसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। उसके बाद जो स्टोर होता है या स्पेयर पार्ट्स होता है, हर मशीन के स्पेयर पार्ट्स होते हैं, अगर वो डैमेज हो जाता है तो उसे चेंज किया जाता है, तो वो स्टोर में रखे जाते हैं। उसे भी आप ही को मेंटेन रखना है, लॉग बुक मेंटेन रखनी है कि क्या पार्ट है, क्या पार्ट मंगाना पड़ेगा, कब ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें भी जीपी कैडेट का ही काम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेंट द इंजन रूम। पेंटिंग करने का मतलब क्या है? आपका भाई टाइमली घरों की पेंटिंग करते हैं, उसी तरह शिप की भी पेंटिंग ज़रूरी है। वहाँ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ वो सॉल्टी वाटर में फुल टाइम आपका शिप रहता है, तो सॉल्ट की वजह से बहुत जल्दी आपका पेंट ख़त्म होने लगता है, रस्टिंग शुरू हो जाती है, कोरोजन शुरू हो जाता है। तो अपने शिप की लाइफ लॉन्ग करने के लिए, शिप के पार्ट, शिप के कंपार्टमेंट्स को लाइफ लॉन्ग रखने के लिए, उसकी लाइफ इंक्रीज करने के लिए पेंटिंग ज़रूरी है, ताकि आपका जो सरफेस है वो आप कोरोजन एंड इरोजन, ऐसे रस्टिंग से बचा सकें। ठीक है, तो पेंटिंग ऑफ इंजन रूम भी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंजन क्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं असिस्ट इन वॉच कीपिंग। वॉच कीपिंग क्या होता है? सपोज एक तरीके से गार्ड की ड्यूटी। गार्ड का काम क्या होता है? किसी घर में या किसी बिल्डिंग में, किसी मॉल में, किसी हॉस्पिटल में, किसी बड़े ऑफिस में गार्ड का काम क्या होता है? किसी भी तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन रहे, कोई अनवांटेड चीज़ें ना आए अंदर, कंपनी के अंदर, या अनवांटेड चीज़ें कोई भी विदाउट परमिशन बाहर न जाए, चीज़ें मतलब प्रॉपरली चलती रहे। तो उसी तरह इंजन रूम वॉच कीपिंग क्या होता है? हर मशीन का देख रेख करना। जैसे आपकी वॉच कीपिंग की ड्यूटी लगती है, तो इंजन चल रहा है, कंप्रेसर चल रहा है, बॉयलर चल रहा है, कोई पंप चल रहा है, या कोई आपका प्यूरीफायर फिल्टर, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वॉच कीपिंग में आपको चेक करना है उसमें कोई नॉइस ना आ रहा हो, कोई वाइब्रेशन ना आ रहा हो, कहीं से लीकेज ना हो रही हो। आपको टेम्परेचर चेक करना है उस मशीन का आपको प्रेशर चेक करना है, उसमें लेवल्स, फ्यूल लेवल है या वाटर लेवल, पंप चल रहा है, वाटर सप्लाई हो रही है कहीं पे, तो वाटर लेवल फुलफिल है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको वॉच कीपिंग के अंडर में करना होता है। बट ये आपको तो पता नहीं है कि कितना प्रेशर होना चाहिए या कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो इसके लिए जिसकी भी वॉच कीपिंग की ड्यूटी लगेगी, उसके साथ आपको उसको असिस्ट करना है।
कि सपोज मान लीजिए आपके ड्यूटी इंजीनियर ने बोला जाओ बॉयलर में प्रेशर चेक करके आओ, तो आप गए प्रेशर चेक करके आए, तो वो बोलेंगे कि ज़्यादा है, कम है या सही है, तो वो बताएंगे, ड्यूटी इंजीनियर बताएंगे। यू डोंट नो कि कितना होना चाहिए, व्हाट इज़ द करेक्ट प्रेशर ऑफ द बॉयलर, व्हाट इज़ द करेक्ट प्रेशर ऑफ द इंजन, व्हाट इज़ द करेक्ट टेम्परेचर ऑफ द इंजन, या व्हाट इज़ द करेक्ट प्रेशर ऑफ द lubrication. You don't know, but you can only assist. You can go and check and report to your duty engineer. He will decide it is correct or whether not correct. Understood? So watch keeping में भी starting में आपको assist करना पड़ेगा, then after you will get the after few sailings you will get the watch keeping certificate, then you can individually वॉच कीपिंग, बिकॉज उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किस मशीन में कितना प्रेशर होना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, वो सही है गलत है या उस पर एक्शन क्या लेना है। अंडरस्टूड एवरीवन? उसके बाद इंजन रूम में किसी भी तरीके की एबनॉर्मलिटीज़ को आपको चेक करते रहना है। एबनॉर्मलिटीज़ क्या होती हैं? किसी मशीन के नॉर्मल साउंड जो होते हैं उससे आपको अगेंस्ट उसका साउंड मिल रहा है, कोई डिफरेंट साउंड आ रहा है, उसको आपको रिपोर्ट करना है। कहीं फायर लग गई, कहीं लीकेज हो गया, लाइट कट गई, ब्लैकआउट हो गया, कोई इमरजेंसी, किसी को एक्सीडेंट, इंजरी हो गई, तो ये सारी चीज़ें एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं जिसको कि आपको रिपोर्ट करना है अपने ड्यूटी इंजीनियर को। दिस इज़ द फ्यू वर्क्स यू शुड डू ऑन द ऑन बोर्ड शिप। ये इंजन रूम की ड्यूटीज़ होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द मशीनरी स्पेस? मशीनरी स्पेस क्या होता है? स्पेस का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग को पता होगा स्पेस हम लोग अंतरिक्ष को बोलते हैं, स्पेस है। तो स्पेस लाइक अ प्लेस वेयर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन आर अवेलेबल देयर। अगर हम अंतरिक्ष की बात करें, स्पेस की बात करें, तो देयर आर सेवरल प्लैनेट्स एंड कॉमेट्स आर देयर। ठीक है, तो वो ऐसी जगह जिसमें आप कुछ चीज़ों को रख सकते हैं। तो मशीनरी स्पेस क्या होता है? द स्पेस वेयर द मशीन इज कीपिंग, जहाँ पे मशीन को रखा जाता है। तो कौन कौन से स्पेस होते हैं? इंजन रूम स्पेस होता है जिसमें इंजन होता है, टू स्ट्रोक इंजन का यूज़ होता है। ठीक है, दूसरा बॉयलर रूम होता है जिसमें बॉयलर होता है। तीसरा प्यूरीफायर होता है, प्यूरीफायर रूम जिसमें प्यूरीफायर रखे जाते हैं। पंप रूम में पंप होता है, बैटरी रूम में बैटरी होती है। स्टीयरिंग फ्लैट जहाँ पे आपका स्टीयरिंग और ब्रिज रूम से ऑपरेट होने के बाद जहाँ पे आपके गियर्स लगे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टीयरिंग फ्लैट। कार्गो मशीनरी यूनिट, वहाँ आपके कार्गो 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 को लोडिंग अनलोडिंग के लिए जो जो मशीनरी चाहिए उसका एक अलग रूम होता है। इंजन कंट्रोल रूम होता है जहाँ से सारी मशीनों को कंट्रोल किया जाता है, जहाँ से पता चलता है कि कहाँ पे क्या एबनॉर्मलिटीज़ हैं, या लो लेवल है या हाई लेवल है, या प्रेशर कितना, टेम्परेचर कितना। और इंजन कंट्रोल रूम ब्रिज कंट्रोल रूम से कनेक्टेड होता है। उनका कन्वर्सेशन वहाँ से इंजन जो भी आपको ब्रिज पे जो भी कमांड दिए जाते हैं इंजन रूम में, वो इंजन कंट्रोल रूम में दिए जाते हैं, जहाँ पे चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर वहाँ पे अवेलेबल होते हैं इंजन कंट्रोल रूम में। वहाँ से फिर बाकी ड्यूटी इंजीनियर्स को आगे मैसेज पास किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका कार्गो कंट्रोल रूम, जहाँ से आपको सारे कार्गो को कंट्रोल करते हैं, लोडिंग अनलोडिंग, उसका टेक केयर, सारी चीज़ें आप कार्गो कंट्रोल रूम से करते हैं। तो ये आपका मशीनरी स्पेस है, अलग अलग कंपार्टमेंट होता है जिसमें सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की, व्हाट आर मशीनरी आइटम इन द इंजन रूम? कौन कौन सी मशीनरी इंजन रूम में होती है जिसके बारे में आपको जीपी रेटिंग में पढ़ना है, उसके बारे में जानना है। देखिए, हर मशीन में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पढ़ना है, समझना है, याद करना है और एग्जामिनर को एक्सप्लेन करना है। कोई भी मशीन होगी तो उसका वॉच कीपिंग आप क्या करोगे, उसका नाम क्या है, उसका काम क्या है, उसको यूज़ करने से पहले सेफ्टी क्या लेनी है, उसमें क्या क्या आपको एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, उसमें आपको क्या क्या मेंटेनेंस करना पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें, ये 5 6 7 क्वेश्चन हैं जो हर मशीन से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। तो पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से मशीन होते हैं इंजन रूम में। एक तो होता है पंप, फिर होता है वॉल्व, मेन इंजन, बॉयलर, जनरेटर इंजन, प्यूरीफायर, ऑयली वाटर सेपरेटर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, फ्रेश वाटर जनरेटर और फिल्टर। ये जो मशीन्स हैं ये आपके इंजन रूम में आपको मिलेगा। लेकिन कुछ मशीनें ऐसी होती हैं, सपोज इंजन रूम में कोई इमरजेंसी हो गई, फ्लडिंग हो गया, आग लग गई, या आपका किसी तरीके का ब्लैकआउट हो गया, लाइट कट गई, जनरेटर इंजन ही फेल हो गया जिसकी वजह से लाइट कट गई है,
तो कोई भी इमरजेंसी होगी तो अब हम इंजन रूम में तो नहीं जा सकते उसको ऑपरेट करने के लिए। तो जितने भी इमरजेंसी रिलेटेड इक्विपमेंट एंड मशीनरी सिस्टम होते हैं वो इंजन रूम के आउटसाइड होते हैं। अब आउटसाइड का मतलब इंजन रूम में नहीं होगा, उसके बाहर मेन डेक पे या किसी अदर डेक पे वो अवेलेबल होगा। ये कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होती है, क्योंकि जो शिप होता है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हर चीज़ को अलग अलग जगह पे रखा जाता है। ठीक है, हर शिप पे आप जाओगे तो कोई भी चीज़ सेम प्लेस पे नहीं मिलेगी जो पिछले शिप पे देखने को मिला, क्योंकि हर शिप आपकी एज पर रिक्वायरमेंट मैन्युफैक्चर किया जाता है। अंडरस्टूड एवरीवन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें ध्यान देंगे कि क्या क्या ऑक्सिलरी मशीनरी होती है। ऑक्सिलरी का मतलब हेल्पिंग, ऑक्सिलरी मतलब हेल्प करने वाली मशीनें। अब इंजन को चलाना है तो इंजन को चलाने के लिए सिर्फ इंजन हम दे दें तो नहीं चल सकता, उसको भी कुछ सपोर्ट चाहिए, उसको कुछ सपोर्टिव मशीन चाहिए। फॉर एग्जांपल इंजन जो मरीन इंजन्स होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर 5 फ्लोर के होते हैं। डिपेंड करता है साइज ऑफ द शिप, किस हिसाब से साइज ऑफ द शिप है उसके अकॉर्डिंग उसकी साइज ऑफ द इंजन होता है। तो उतने बड़े इंजन को ऑपरेट करने के लिए और भी चीज़ें और भी मशीनरी की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी मशीनरी, जो हमारे इंजन को सपोर्ट करता है। क्लियर है? ठीक है, तो इसमें हम लोग एक एक मशीन के बारे में बात करेंगे, वो क्या होता है, क्यों होता है, उसका यूज़ क्या है। ठीक है, तो पहला मशीन आपका आता है एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर का काम होता है टू कंप्रेस द एयर, टू कंप्रेस द एयर। एयर को वो कंप्रेस करता है अप टू 30 बार, क्योंकि मेन इंजन जो स्टार्ट किया जाता है वो आपके 30 बार पे स्टार्ट किया जाता है। लेकिन क्या एयर कंप्रेसर स्टार्ट करता है? नहीं। यहाँ पे एग्जामिनर्स आपको फंसा सकते हैं कि क्या एयर कंप्रेसर मेन इंजन को स्टार्ट करता है? नहीं, कंप्रेस्ड एयर स्टार्ट करता है एयर को। और एयर कंप्रेसर का काम क्या है? एयर को कंप्रेस करना है, इन्वायरमेंटल एयर को 30 बार पे कंप्रेस करता है, फिर वो स्टोर कर देता है एयर बॉटल में। क्लियर है सबको? एयर बॉटल में जब वो स्टोर हो जाता है, वहाँ से हमें जहाँ जहाँ कंप्रेस्ड एयर की ज़रूरत है वहाँ वहाँ हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके वॉल्स लगे होते हैं, उसको बोलते हैं माउंटिंग एंड फिटिंग्स, कि कहाँ हमें मेन इंजन स्टार्ट करना है तो वहाँ का वॉल है, हमें ज़रूरत है मेन इंजन स्टार्ट करने की तो हम वो वॉल ओपन करेंगे। जनरेटर इंजन स्टार्ट करना है तो हमें वो वॉल ओपन करना है। ठीक है, हॉर्न ब्लो करना है तो हमें वो, अब हर जगह के लिए प्रेशर अलग अलग होते हैं, तो हर जगह के लिए प्रेशर अलग अलग है। तो भाई अब सिलेंडर में तो 30 बार का प्रेशर है, हम कैसे आगे कम प्रेशर करें? तो उसके लिए प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व्स लगे होते हैं जो कि प्रेशर को रिड्यूस करके आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर है? तो जो कंप्रेस्ड एयर का काम होता है उसका मेन काम होता है टू स्टार्ट मेन इंजन, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पिस्टन होते हैं, बहुत बड़े बड़े सिलेंडर्स होते हैं, तो उसको ऑपरेट करना आप मैनुअली उसको रोटेट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए आपको एक हैवी प्रेशराइज्ड एयर चाहिए जो कि आपके पिस्टन को मूव कर सकता है, इनिशियली मूव कर सकता है। उसके बाद जब आपका इंजन चलने लगता है, स्टार्ट हो जाता है, फिर वो फ्रेश एयर लेता है, फ्यूल इंजेक्ट होता है, इंजन चलने लगता है। जैसे कि आप अगर एग्जांपल लें अपने घरों के, कार के या बाइक के, तो इनिशियल टॉर्क हम लोग कहाँ से देते हैं? किक मारते हैं। बाइक में क्या करते हैं? किक मारते हैं। कार में क्या करते हैं? बैटरी की हेल्प से सेल्फ स्टार्ट करते हैं। अब बाइक में भी आजकल सेल्फ स्टार्ट है, तो सेल्फ स्टार्ट करते हैं। अगर सेल्फ स्टार्ट काम नहीं कर रहा है तो किक मारते हैं, तो वह छोटा इंजन है, आप किक मार सकते हो। लेकिन वहाँ 5 फ्लोर का इंजन है, 4 फ्लोर का इंजन है, तो वहाँ पे कैसे आप किक मारोगे? तो वहाँ पे हमें कंप्रेस्ड एयर देना पड़ता है जो कि पिस्टन को इनिशियल टॉर्क देता है, इनिशियली उसको मूव कराता है। जब वो मूव करने लगता है उसके बाद आपका फ्रेश एयर आने लगता है, कंप्रेस्ड एयर का काम खत्म, उसने इंजन को स्टार्ट कर दिया। उसी तरह जनरेटर इंजन के लिए भी कंप्रेस्ड एयर का यूज़ होता है। अब आपका पार्ट्स क्लीनिंग करना है उसके लिए भी हम कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करते हैं, 5 to 7 बार प्रेशर का प्रेशर का यूज़ करते हैं पार्ट्स क्लीनिंग करने के लिए। पार्ट्स क्लीनिंग जैसे आपने बाइक सर्विसिंग कराने गए होंगे, कार सर्विसिंग कराने गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि जो आपका वॉशिंग वॉशिंग सिस्टम लगा होता है वो भी कंप्रेस्ड एयर से वाटर को
प्रेशराइज कर दिया जाता है, जिससे कि वो प्रेशर से आता है तो आपके पार्ट्स बाइक को क्लीन किया जाता है, कार को क्लीन किया जाता है। उसी तरह फिल्टर वगैरह साफ़ करते हैं, आपने देखा होगा बाइक के फ़िल्टर, कार के फ़िल्टर, वो भी कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह शिप पे जब आप किसी मशीन पार्ट्स को या किसी चीज़ को क्लीन करते हैं, फ्लोर क्लीनिंग करते हैं, तो कंप्रेस्ड एयर वहाँ पे यूज़ होती है। तीसरा है आपका टू ऑपरेट न्यूमेटिक टूल्स। न्यूमेटिक टूल्स क्या होता है? न्यूमेटिक टूल्स वो होते हैं जो आपके कंप्रेस्ड एयर से ऑपरेट होने वाले टूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल निडल गन है, ग्राइंडर है, ड्रिल मशीन है, हैंड ड्रिल, हैंड ग्राइंडर, निडल गन, चिपिंग चिपिंग गन, ये सैंड ब्लास्टर, ये ऐसी ऐसी मशीनें, इसके बारे में हम लोग आके बात करेंगे। तो इन लोग को अब हर जगह पूरे शिप पे हम वायर तो नहीं फैला सकते, कनेक्शन नहीं फैला सकते, तो वहाँ पे हम लोग कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करके इन टूल्स को ऑपरेट करते हैं। इसके लिए कुछ सेफ्टी फॉलो करनी पड़ती है, वो भी हम लोग आगे चैप्टर्स में देखेंगे। हॉर्न को ब्लो करना है, शिप का हॉर्न ब्लो करने के लिए कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा चार्जिंग ऑफ ब्रीदिंग अपरेटस बॉटल होता है। जैसे आप फायर फाइटिंग करने जा रहे हैं या कहीं पे स्मोक है, वहाँ से आपको निकलना है, तो ब्रीदिंग ऑक्सीजन के बॉटल्स होते हैं, ब्रीदिंग अपरेटस होते हैं, उसको चार्ज किया जाता है कंप्रेस्ड एयर से। ठीक है, तो ये तो यूज़ हो गया एयर कंप्रेसर का, कंप्रेस्ड एयर का। और कंप्रेस्ड एयर कौन बनाता है? एयर कंप्रेसर बनाता है। क्लियर है सबको? इसके बाद हम बात करते हैं पंप। पंप का दो काम होता है। पंप का काम होता है ट्रांसफ़र एनर्जी टू द फ्लूइड, मतलब फ्लूइड को, किसी भी लिक्विड आइटम या लिक्विड आइटम को आप वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे आप भेज सकते हो और उसको प्रेशराइज कर सकते हो। दो काम समझ में आ गए? एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें लेके जाना है, स्पेशली हाइट पे, या आपका जो लेवल है इनिशियल टैंक का और फाइनल टैंक का जो लेवल है, अगर आपका हाइट पे है, फाइनल टैंक अगर आपका हाइट पे है और इनिशियल टैंक डाउन पे है, तो उस केस में हम पंप लगाते हैं ताकि आपका जो फ्लूइड ट्रांसफ़र वो हो सके। और अगर आपका हाइट पे इनिशियल टैंक है और लो पे आपका फाइनल टैंक है, तो ग्रेविटी से भी आप ले सकते हैं। बट जब शिप पे ज़्यादा जितने भी टैंक है सब ग्राउंड फ्लोर पे होते हैं और हमारा यूज़ कहाँ अपर फ्लोर्स पे है, अपर डेक्स पे है, तो उसके लिए आपको पंप का यूज़ करना पड़ता है। तो पंप का काम क्या होता है? प्रेशराइज करना और ट्रांसफ़र द फ्लूइड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे अगर आपको फ्लूइड को पहुंचाना है। फ्लूइड का मतलब होता है एयर या लिक्विड। ठीक है, तो वो ऑयल ट्रांसफ़र हो सकता है, वाटर ट्रांसफ़र, क्योंकि हर जगह तो वाटर चाहिए ही चाहिए, हर जगह ऑयल हर मशीन में चाहिए ही चाहिए, तो आप बाल्टी बाल्टी लेकर तो जा नहीं सकते, तो यू शुड यूज़ द पंप। अंडरस्टूड? उसके बाद आता है आपका इंसिनरेटर। इंसिनरेटर एक ऐसा भट्ठी कह लीजिए, फर्नेस कह लीजिए, जिसमें कि हम किसी भी वेस्ट, इंजन रूम वेस्ट को बर्न कर सकते हैं। इंजन रूम वेस्ट जैसे हम लोग अभी ऊपर बात किए थे कि क्लीनिंग करते हैं हम किसी चीज़ से, जैसे ऑयली रैग होता है, सॉ डस्ट होता है। ठीक है, तो इनको हम फिर कहाँ लेके जाएं? इसको हम स्टोर करते रहेंगे, आपको 3 महीने, एक हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, एक एक महीने तक आपको सी में रहना है, सेल करना है, तो कितना स्टोर करेंगे आप? स्टोर करने के लिए जगह चाहिए, डस्टबिन्स चाहिए, गार्बेज चाहिए, गार तो उसके लिए आपको इंसिनरेटर दिया हुआ है, जो कि आप इंजन रूम से जो ऑयली रैक्स निकल रहे हैं, सॉ डस्ट निकल रहे हैं, उसको आप वहाँ पे बर्न कर सकते हैं। बट कंडीशन इंसिनरेटर की है। एक होता है मारपोल। मारपोल जो है इंटरनेशनली पोल्यूशन, मरीन पोल्यूशन पे काम करता है। ठीक है, मरीन पोल्यूशन, मरीन में किसी भी तरीके का पोल्यूशन ना हो, उसके लिए मारपोल काम करता है, जो कि जिसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं कि हम ये चीज़ जला सकते हैं, नहीं जला सकते हैं, जिससे कि एयर पोल्यूशन ना हो। मरीन सी में हम क्या चीज़ फेंक सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं या नहीं थ्रो कर सकते हैं, जिससे कि मरीन पोल्यूशन ना हो। तो उसके कुछ स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग इंसिनरेटर में हमें कुछ चीज़ें जला सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं जला सकते हैं। लेकिन जो इंजन रूम वेस्ट होता है, क्योंकि देखिए इंजन रूम में जो भी ऑयल पहुंच रहा है वो आपका प्योर फॉर्म में पहुंच रहा है, क्लीन होके, फिल्टर स्ट्रेनर से क्लीन हुआ, फिल्टर से क्लीन हुआ, प्यूरीफायर से क्लीन हुआ, फिर कुछ टैंक्स होते हैं, सेटलिंग टैंक, ठीक है, स्टोरेज टैंक, उससे क्लीन हो करके फाइनल ऑयल पहुंचता है आपके इंजन रूम में। तो वो उससे पोल्यूशन
नहीं होगा, उतना नहीं होगा जितना कि आप एक कच्चे तेल को जलाओगे तो पोल्यूशन होगा, स्मोक जनरेट होगा। सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी जितनी जनरेट होंगी ये रॉ फ्यूल से होंगी, क्रूड ऑयल से होंगी। तो जो आपका कार्गो ऑयल है, जो कि आप सिर्फ ऑयल को कैरी कर रहे हो लोडिंग और अनलोडिंग इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उस ऑयल को अगर आपने ऑयली रैक से क्लीन किया है उसको आप इंसिनरेटर में बर्न नहीं कर सकते हैं, उसको आप गार्बेज में स्टोर करिए। फिर जैसे ही आप पोर्ट पे पहुंचिए, पोर्ट पे स्टोर फैसिलिटी होती है, उनको आप हैंड ओवर करिए, उसका एक स्लिप लीजिए कि हाँ हमने इतना हैंड ओवर किया है। क्लियर है? इसके बारे में आगे और हम लोग ब्रीफ में जानेंगे, आगे चैप्टर्स में है। ठीक है, उसका सीवेज सिस्टम क्या होता है। अब सीवेज क्या होता है, ह्यूमन वेस्ट है, अगर आप एनिमल्स को कैरी कर रहे हैं, ठीक है, तो एनिमल वेस्ट होगा, दिस इज कॉल्ड सीवेज। तो सीवेज को हम डायरेक्टली थ्रू करेंगे तो वो मरीन लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, तो उसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसमें हम ह्यूमन वेस्ट और एनिमल वेस्ट को ट्रीट करने के बाद उसको हम सी में थ्रो करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ऑयली वाटर सेपरेटर। अब मार्पोल कहता है कि हमें ऑयल को सी में नहीं फेंकना है, लेकिन किसी तरीके का इंजन रूम में या कहीं भी लीकेज होता है, या हर जगह ऑयल से तो काम हो रहा है, थोड़ा बहुत भी पार्टिकल अगर थोड़ा 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 इकट्ठा लिटिल बिट इकट्ठा करते जा रहे हैं तो कभी तो बड़ा हो जाएगा वो। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक बिल्ज टैंक होता है, बिल्ज में हम लोग स्टोर करते हैं जो भी आपका फ्लोर की वॉशिंग है। तो फ्लोर वॉश किए तो कुछ पार्टिकल्स आपके ऑयल के भी फ्रेश वाटर के साथ बिल्ज में चले गए। अब बिल्ज वाटर को ऑयली वाटर सेपरेटर के थ्रू ट्रीट किया जाता है। ऑयली वाटर सेपरेटर क्या करता है, बिल्ज वाटर से ऑयल के ट्रेसेस को अलग करता है। ठीक है, ऑयल के ट्रेसेस को अलग करता है, ताकि जो सिर्फ वाटर है उसको हम ओवरबोर्ड कर सकें, और जो ऑयल के ट्रेसेस हैं उसको हम वेस्ट ऑयल टैंक में कलेक्ट करके इंसिनरेटर में बर्न कर सकते हैं। इसके बारे में और डीपली हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट क्या है, फ्रेश वाटर जनरेटर। अब वहाँ सी में आप पानी स्टोर कितना कर लोगे, आपको तो पता नहीं है कौन कितना पानी यूज़ करेगा भाई। किचन में यूज़ होना है, गैली में यूज़ होना है, अकोमोडेशन में यूज़ होना है, लॉन्ड्री में यूज़ होना है, क्लीनिंग के लिए यूज़ होना है, मशीनों को फ्रेश वाटर देना पड़ेगा कूलिंग के लिए। तो वहाँ पे आप सी वाटर तो यूज़ नहीं कर सकते मशीन को कूल करने के लिए, क्योंकि रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, मशीन डैमेज हो जाएगा एनी टाइम, एनी टाइम इट विल बी डैमेज ड्यू टू द सी वाटर। तो वहाँ तो हमें फ्रेश वाटर का ही यूज़ करना है। तो फ्रेश वाटर आप कलेक्ट तो नहीं कर पाओगे कि कलेक्ट करके कैरी करके एक टैंकर में लेके जा रहे हैं, तो उसमें सिप की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी कि आप कम टाइम में ज़्यादा सामान कैरी नहीं कर पा रहे हैं। अंडरस्टूड? तो हमें फ्रेश वाटर जनरेटर लगाना पड़ता है, जिससे कि सी वाटर से हम फ्रेश वाटर को जनरेट करते हैं, जो एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग जनरेट करते रहते हैं। क्लियर है? इसके बाद आता है आपका व्हाट आर द इमरजेंसी इक्विपमेंट प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड शिप। शिप पे कौन कौन से इमरजेंसी इक्विपमेंट होते हैं। इमरजेंसी जनरेटर होता है, इमरजेंसी फायर पंप होता है, इमरजेंसी एयर कंप्रेसर, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर डिटेक्शन सिस्टम, फायर डिटेक्शन, ऑयल स्पिल कंट्रोल, क्विक क्लोजिंग वॉल्स, ये हमारे इमरजेंसी इक्विपमेंट्स होते हैं शिप पे। जो कि मान लीजिए जनरेटर हमारा ख़राब हो गया, तो इमरजेंसी जनरेटर, जैसे आपने हॉस्पिटल में देखा होगा लाइट कटती है, मॉल में देखा होगा लाइट कटती होगी, लाइट कटने पे एक इमरजेंसी जनरेटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है ना। तो इमरजेंसी जनरेटर है। फायर पंप आपका, अगर इंजन रूम में आग लग गई है, मेन फायर पंप तो इंजन रूम में है, और इंजन रूम में आग लगी हुई है, आप कैसे जाओगे फायर पंप चलाने। तो उसके लिए इमरजेंसी फायर पंप होता है आउटसाइड द इंजन रूम, जिससे आप यूज़ करते हो। एयर कंप्रेसर ख़राब हो गया, मेन इंजन जनरेटर इंजन स्टार्ट कैसे करें, उसके लिए होता है इमरजेंसी एयर कंप्रेसर। फायर फाइटिंग के लिए फायर एक्सटिंग्विशर होता है, और फायर को डिटेक्ट करने के लिए फ्लेम डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर होते हैं, जो कि डिटेक्ट करते हैं फायर है कि अगर कहीं पे फायर हो रहा है, उसको स्मोक मिल रहा है तो फायर डिटेक्ट करता है। ऑयल स्पिल कंट्रोल, अगर कहीं पे ऑयल स्पिल है तो प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, प्रेशर ड्रॉप होगा तो हमें कंट्रोल रूम में पता चल जाएगा कि हाँ कहीं से ऑयल का लीकेज हो रहा है, तो उसके लिए हम ऑयल स्पिल कंट्रोल होता है। क्विक क्लोजिंग वॉल क्या होता है, एक एक तरीके का वॉल है, अगर इन केस ऑफ आपका कहीं पे भी फायर, ऑयल लाइन में फायर लगता है, तो उस ऑयल को इमीडिएटली बंद करने के लिए क्विक क्लोजिंग वॉल होता है। ये आप कहीं और से भी, उसमें एक केबल लगी होती है, न्यूमेटिकली भी होता है, इलेक्ट्रिकली भी होता है। तो आपका केबल लगा हो, उस केबल को आप जैसे ही ऑपरेट करते हो आपका वॉल
सडनली बंद हो जाता है। ऐसे नॉर्मली वॉल क्या होते हैं, आपको पूरा टैप घुमाना पड़ेगा, हैंड व्हील घुमानी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, तो उतनी दूर जाने में समय लगेगा, तब तक तो ऑयल फायर तो बहुत तेज़ी से फैल जाएगा। तो उसको इमीडिएटली क्लोज करने के लिए क्विक क्लोजिंग वॉल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा व्हाट आर द मशीन फाउंड इन इंजन रूम वर्कशॉप। व्हाट आर द मशीन फाउंड इन इंजन रूम वर्कशॉप। इंजन रूम के वर्कशॉप में कौन कौन सी मशीनें होती हैं, क्योंकि एक इंजन रूम अलग है और उसी में एक इंजन रूम वर्कशॉप है, जिसमें कि हम किसी भी तरीके का मेंटेनेंस वर्क, हॉट वर्क, कोल्ड वर्क, रिपेयर वर्क हम लोग वर्कशॉप में कर सकते हैं। जिसमें हमारा लेथ मशीन होता है, पेडेस्टल ड्रिल मशीन होता है, हैंड ड्रिल मशीन होता है, ग्राइंडर मशीन होता है, हैंड ग्राइंडर, कटिंग मशीन, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग मशीन अवेलेबल होता है। यहाँ पे वर्कशॉप में आपको काम करने के लिए किसी भी तरीके की परमिट की ज़रूरत नहीं होती। परमिट के बाद, परमिट क्या होता है ये हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ परमिट। ठीक है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमिट, वी विल सी इन नेक्स्ट फर्दर चैप्टर्स। क्लियर एवरीवन। आज हमने इस वीडियो में हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर हैं आपके फर्स्ट चैप्टर में, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें भी देखिए, ये कोई ओरल क्या है, किसी एक इंसान द्वारा लिया जाता है, एक एग्जामिनर द्वारा लिया जाता है, तो डिट्टो क्वेश्चन पूछेगा इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चंस पता है तो आप, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, किसी भी क्वेश्चन को पूछने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट आंसर विल बी रिमेन सेम। इफ यू आर आस्किंग एनी क्वेश्चन like for example what is incinerator, this is the simple question, this is the straightforward question कि what is incinerator, just tell me। अब इसको दूसरे अदर अदर तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, अदर लैंग्वेज में, अदर वे ऑफ क्वेश्चन कैसे चेंज किया जा सकता है। व्हाट थिंग्स यू कैन नॉट बर्न इन इंसिनरेटर, इंसिनरेटर में क्या नहीं जला सकते हैं। या आप पूछ सकते हैं कि व्हाट यू विल डू विद द इंजन रूम वेस्ट, इंजन रूम वेस्ट के साथ क्या करते हैं शिप पे। इसी तरह अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि हर मशीनरी का काम क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है, बेसिक प्रिंसिपल यू शुड नो। अंडरस्टूड एवरीवन। चैप्टर 2 विल बी इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। इफ़ एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।